नमस्कार दर्शकों, आपके चारों तरफ सुख का अनंत सागर है। सुख भरा पड़ा है, किंतु हम सुख को पहचान ही नहीं पाते। हल्का सा कोई कांटा चुभ गया, हल्का सा कोई दुख आ गया, वह इतना बड़ा हो जाता है कि सारे सुख के ऊपर हावी हो जाता है। छोटे छोटे दुखों को छोड़ो और जो उसके साथ बड़े सुख दब जाते हैं उन्हें उजागर करो, उन सुखों को भोगो। सुख अनंत दिया है उस ईश्वर ने जिसने इस धरती पर जन्म दिया है, और वास्तुशास्त्र भी उसी ईश्वर की देन है, क्योंकि वास्तुशास्त्र मनुष्य के जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि का संचार करता है। वास्तुशास्त्र का मतलब है कि आपके निर्मित स्थान पर ऊर्जा का विस्तार करना। ऊर्जा हर खालीपन को भरती है। यदि हम वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, और जो हमारे घर में खाली स्थान है, सारा ही तो खाली स्थान है हमारे घर में, जिसे हमने दीवारों से पाट रखा है। अलग अलग कैबिन, अलग अलग खाने बना रखे हैं, तो उनमें नकारात्मक ऊर्जा स्थापित हो जाती है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा को आप आने ही नहीं देते। यदि आपने सकारात्मक ऊर्जा के लिए स्थान छोड़ा होता तो नकारात्मक ऊर्जा आती ही नहीं। अब देखिए, हमारे पास एक गिलास है। उस गिलास में हम एक बार में या तो चाय पी सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। यदि हम चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों ही इकट्ठा उस गिलास में उड़ेल देंगे तो ना चाय का स्वाद रहेगा ना कोल्ड ड्रिंक का, वो तो कुछ और ही बन जाएगा। इसी प्रकार से हम इंटीरियर डेकोरेशन, आंतरिक साज सज्जा पर तो बहुत ध्यान देते हैं कि आंखों को भाए, जो भी आए हमारी तारीफ करे, बस तारीफ के भूखे हैं। सुख मिले ना मिले कोई बात नहीं, उसके लिए तो कहीं भी जाकर रोना रो देंगे कि हमें ये कष्ट है, वो कष्ट है, इस बात का दुख है, बच्चों की शादी की परेशानी है, पढ़ाई नहीं करते, पैसे की दिक्कत है, काम नहीं चलता, बीमारी है, बहुत सी उलझने हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। किंतु ईश्वर की जो नेमतें हैं, जो सुख ईश्वर ने दे रखे हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ईश्वर ने दो नयन दे रखे हैं प्रकृति को देखने के। क्या प्रकृति ने, क्या उस पेड़ ने भी कभी अपना दुखड़ा रोया जिसके फल पत्थर मार के तोड़ लिए गए? जिस प्रकार से पतझड़ आता है, वृक्ष अपने सारे पत्तों को छोड़ देता है और फिर नए पत्ते आते हैं, इसी प्रकार से यदि हमारी बुद्धि अच्छे और बुरे में अंतर को समझ ले तो हमारे जीवन में भी खुशी, समृद्धि के नए पत्ते आ जाएंगे। ईश्वर ने दो हाथ और दो पैर दिए हैं कर्म करने के लिए, किंतु हम बिस्तर पर लेटकर सोचते रहते हैं, प्लानिंग कमीशन खोल रहते हैं। आपने अपनी सरकार की भी तो प्लानिंग कमीशन देखी? कमीशंस बनती रहती हैं, केवल प्लानिंग्स होती रहती हैं, कभी इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं, वो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से कहीं आप भी इस दुनिया से ही खत्म ना हो जाओ प्लानिंग करते करते। छोटी छोटी प्लानिंग करो, वर्षों की प्लानिंग मत करो, महीनों की प्लानिंग, दिनों की प्लानिंग। उन दिनों की प्लानिंग के लिए घंटों की प्लानिंग, मिनटों की प्लानिंग, सेकंडों की प्लानिंग करें। फिर देखो किस प्रकार से जीवन उजागर होता है, किस प्रकार से आगे बढ़ते हो। बहानों की पोटली को लेकर मत चलो। यदि हम बहाने लेकर चलते हैं तो जीवन में बहाने ही मिलेंगे। अब आप ईश्वर के आगे दिन रात नतमस्तक होते रहो कि भैया ईश्वर, हे प्रभु, मेरे को करोड़पति बना दे,
मैं सुबह से शाम तक तेरी पूजा यहीं बैठकर मंदिर में करूंगा। आप 7 जन्म में भी करोड़पति नहीं बनेंगे। ईश्वर कहता है कि हर कर्म करते हुए मुझे याद रखो। आप मेरे से ही बिछड़े हुए हो, मेरे में ही आकर समा जाओगे। इस बात को हर कर्म करते हुए याद रखो, कर्म करो। कृष्ण जी ने गीता में भी बहुत अच्छा कहा है कि कर्म पर आपका अधिकार संपूर्ण है, किंतु फल पर नहीं है। आप यदि एक अच्छा बीज बोते हो तो एक अच्छी फसल तैयार होगी। यदि आप खोटा बीज बोते हो तो खोटी फसल तैयार होगी। आपने कभी ऐसा देखा है कि आम के बीज में से नीम का पेड़ निकल रहा हो? बादशाह दूसरे को बादशाह ही बनाता है, बादशाह कभी फकीर नहीं बना सकता। पढ़ा लिखा व्यक्ति दूसरे को भी पढ़ा लिखा ही बनाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति दूसरे को अनपढ़ कभी भी नहीं बना सकता। हमारी सोच का अंतर है, हमें सोच बदलनी होगी। यदि हमें अपने आप को बदलना है, अपने जीवन को बदलना है, उन्नति पर जाना है। अन्यथा जहां पर हैं वहां तो है ही। तो दर्शकों, आज मैं अपने वचनों को यही विराम देता हूं। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।